मॉर्निंग गाइस। तो आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया है। तवों पर गर्मा गर्म ना वही लहसुन के पत्तों की चीले बन रहे हैं। प्रीवियस व्लॉग्स में मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने वो व्लॉग मिस कर दिया तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसकी रेसिपी देख लीजिएगा। नाश्ते में गर्मा गर्म लहसुन के चीले मिल जाए ना तो बस मजा ही आ जाता है। और वो लहसुन के चीले बस ये अब ठंड के दिनों में ही आप इंजॉय कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक राज फ्रेश होकर आ रहे हैं नाश्ता करने के लिए, तब तक मैंने सोचा कि लिविंग रूम को थोड़ा अच्छे से कर दूं, क्योंकि ये बिखर गया था। रात में मैं इसे समेट कर सोई नहीं थी। सुबह झाड़ू पोछा वाली दीदी ने भी पूरा बिखेर ही दिया था झाड़ू पोछा लगाने में। खैर वो तो अपना काम सुबह करके चली गई। और विमला आज लेट हो गई थी, वो लगभग 9 बजे आने वाली थी। तो 9 बजे तक मैं अपने घर को ऐसे ही फेंके रहने दूं, मेरे से देखा नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि चलो इसे ठीक करना चालू करती हूँ। और सबसे पहले जैसा ही मेरा लिविंग रूम सेट हुआ, मैंने ना इसेंशियल ऑयल लगा दिया। इस बार मैंने कौन सा वाला ऑयल डाला था, रोज ही डाला था शायद, जिसकी खुशबू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और घर में जब झाड़ू पोछा हो जाए और इसेंशियल ऑयल लग जाए ना तो इतनी अच्छी वाली फील आती है ना कि क्या ही बताऊँ। आप खुद ही देखिए ना घर में कितना सुकून सा फील हो रहा है। तो सुबह के समय वैसे हमारे यहाँ पर धूप तो आती नहीं है, लगभग 11 बजे आती है, तब देखिएगा इस हॉल में ना एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। और हाँ, मैं मास्टर शेफ देख रही हूँ आज ब्रेकफास्ट करते हुए। सबसे पहले तो सबके लिए ये जो आमंड से इन्हें छील दिया है मैंने, क्योंकि जब मैं छील कर दूंगी ना तभी सब खाएंगे। नहीं छीले अगर मैंने तो कोई नहीं खाएगा, तो मैं छील कर देती हूँ। और ये छीलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भिगोने के बाद ना आमंड्स के छिलकों में कुछ ऐसा केमिकल बन जाता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बाकी चीज़ें आप गूगल कर सकते हो, इसलिए मैं छील देती हूँ। बहुत से मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि छीलते क्यों हो, छीलना नहीं चाहिए, बट एक्चुअली छीलना चाहिए। और फिर ये बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता हमने लिया। और नाश्ते के साथ ना चाय लेकर आ गई थी विमला आ गई थी तब तक। खैर तो चाय के साथ ना इसका जो मज़ा है ना दुगना हो रहा था। गाइस आपके साथ मैं ये भी शेयर कर दूं, काफ़ी क्वेश्चंस मुझे अभी भी आ रहे हैं कि दी हमारे बच्चों के बालों के लिए हम कौन सा शैम्पू यूज़ करें या उनकी स्किन के लिए हम कौन सा बाथिंग बार यूज़ करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अच्छे से डिटेल्स बता दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंटर्स चल रही है और विंटर में बच्चों की स्किन पर ड्राइनेस अक्सर हो जाती है। सो चलिए, बेबीज की स्किन एक्सट्रीमली डेलिकेट होती है, उनके बाल भी एक्सट्रीमली डेलिकेट होते हैं और बहुत ईजीली वो मॉइस्चर खो देते हैं। इसलिए हमेशा से ही मेरा जो भरोसा है दादी नानी के नुस्खों पर ही रहा है, क्योंकि उन्हीं के नुस्खों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके नुस्खे ना हमेशा ही बच्चों के लिए काम आते हैं। और उनके जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे उनके नुस्खों के, वो थे कोकोनट एंड टर्मरिक। अब मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है फुल ऑफ टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स है, जो उनके स्किन के लिए, उनके बालों के लिए बहुत हार्मफुल है। और इसीलिए मामाअर्थ लेकर आया है कोको सॉफ्ट शैम्पू एंड कोको सॉफ्ट बाथिंग बार फॉर बेबीज। ये क्राफ्टेड है विद लव एंड केयर, माँ, नानी और दादी जैसा प्यार। जैसे कि मैंने बोला है, 2 मेन इंग्रेडिएंट इसमें है नेचुरल कोकोनट ऑयल एंड टर्मरिक, जो कि बेबीज के स्किन के लिए, बेबीज के बालों के लिए अमेजिंगली काम करते हैं। और हाँ, जब आप इस शैम्पू एंड बाथिंग बार को अपने बेबीज के स्किन के लिए और बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे ऑलमोस्ट एवरी डे, तो डोंट थिंक कि यार आप कोई केमिकल लगा रहे हो, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। इट मीन्स नो टॉक्सिन्स, नो पैराबेन्स, नो हार्मफुल केमिकल, एंड इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम एनी हार्श फ्रेग्रेंस। शैम्पू को और बाथिंग बार को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। शैम्पू को गीले बालों पर इस्तेमाल करना है और अच्छे से लेदर करना है। सेम विद द सोप, गीले शरीर पर इसे लगाना है, फेस पर लगाना है और अच्छे से लेदर करना है और रिंस करना है वाटर से। अगर मैं बात करती हूँ मामाअर्थ के कोको सॉफ्ट बाथिंग बार के बारे में, तो इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल, वो ब्रिंग करता है ऑयल बेस इम्प्योरिटीज़ को और क्लेंस करता है स्किन को। इसमें जो टर्मरिक है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरपूर है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बच्चों के स्किन से दूर रहते हैं। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन, जो कि एक ह्यूमिकेंट है और ये हेल्प करता है बच्चों की स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करने में। मतलब बच्चों की स्किन की ड्राइनेस को रिलीफ मिलेगा। पीएच लेवल एट 5.5 टू इम्प्रूव बेबी स्किन हेल्थ। एंड इसका फॉर्मूला काफी क्रीमी है एंड ऑफ कोर्स ये मेड सेफ सर्टिफाइड है। और अगर मैं बात करती हूँ मामाअर्थ के कोको सॉफ्ट शैम्पू के बारे में, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है इसमें कोकोनट मिल्क, जो इंटेंसली मॉइस्चराइज करता है बालों को। इतना ही नहीं, नरिश भी करता है और कंडीशन भी करता है उन्हें। इसमें टर्मरिक भी है जो पैक्ड है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से, तो बच्चों की जो हेयर स्कैल्प है वो इन्फेक्शन से दूर रहती है। इसमें कैलेंडुला भी है जो कि हाइड्रेट एंड कंडीशन करती है बालों के स्कैल्प को। लास्टली इट हैज सिट्रिक एसिड, जो कि क्लेंस करती है बालों को नाइसली
एंड इचीनेस को भी सूद करती है। मतलब जेंटली क्लेंस हो गए हैं बाल। अभी टीयर फ्री फॉर्मूला के साथ आता है ये शैम्पू, प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ एंड ऑफ कोर्स मेड सेफ सर्टिफाइड है। सो नेक्स्ट टाइम अब आपको पता है कि आपको अपने किड्स के बालों के लिए एंड स्किन के लिए मामा अर्थ का ये जो कोको सॉफ्ट रेन शैम्पू एंड बाथिंग बार है यही लेना है। वैसे तो आप जानते हैं ना कि सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, वो बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। आपको अगर ये शैम्पू एंड बाथिंग बार खरीदना है तो ये Amazon एंड फ्लिपकार्ट पर इजीली अवेलेबल है। एट द सेम टाइम मामा अर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से अगर आप खरीदते हैं या फिर इनकी ऑफिशियल ऐप से आप खरीदते हैं तो मेरा डिस्काउंट कूपन कोड किरण 2023 जरूर यूज करिएगा फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। एंड इनकी ऐप की डाउनलोड लिंक जो है iOS एंड एंड्रॉइड की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डू डाउनलोड इट गाइस, क्योंकि इससे ना आपको अर्ली सेल एक्सेस मिलेगा और साथ ही साथ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और इनका प्लान गुडनेस इनिशिएटिव जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इनके सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, बट आप अपने घर के नियर बाय स्टोर्स में भी इन सारे प्रोडक्ट्स को स्पॉट कर सकते हैं। सो व्हेनेवर यू गाइज विल सी नियर बाय दीज प्रोडक्ट्स, डू लेट मी नो बिलो इन द कमेंट बॉक्स। सारी लिंक्स, डिस्काउंट कूपन कोड, ऐप की डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू चेक इट आउट गाइज। बैक टू व्लॉग गाइज। नहाने धोने के बाद यहाँ पर मैंने डिसाइड किया कि आज लंच में मैं बनाऊंगी ये दाल। ये दाल स्पेसिफिकली शिमला की रेसिपी है, मैंने इससे पहले कभी ऐसे दाल नहीं बनाई है। तो उड़द की दाल यहाँ पर मैंने ली है, जो हाफ टूटी हुई उड़द की दाल है वो। और यहाँ पर ये जो एकदम बारीक कटी हुई चीज़ आपको दिख रही है ये है बथुआ। के दिनों में बहुत इजीली मिल जाती है, ठीक है। और इसे दाल में डालकर पकाओ, बथुआ के पराठे वगैरह भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैंने पिछले साल बनाए थे इसके पराठे। सो दाल में मैंने इसे डाला और थोड़ा सा झाग हो जाता है क्योंकि बथुआ के पत्तों में ऐसा थोड़ा सा चपचपा सा होता है, ठीक है। ओके, फिर स्वादानुसार नमक, हल्दी और थोड़ा सा हींग डालकर मैंने ये कुकर गैस पर चढ़ा दिया और इसमें लगभग 6-7 सीटियां होने दूंगी, क्योंकि उड़द की दाल है। उड़द की दाल को पकने में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय लगता है। जब तक मेरी घर में दाल पक रही है वहाँ पर विमला तो पपीता काट रही है, पर मैं आज ऊपर का फ्रीजर का जो सेक्शन है वो क्लीन करने वाली हूँ। तो सारी चीज़ों को पहले ही खाली कर दिया है। क्लीन करने के लिए मैं कुछ ऐसा खास नहीं करती हूँ, बस गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ और फिर टिश्यू पेपर होते हैं उनसे मैं इसे वाइप आउट कर लेती हूँ, तो पूरी गंदगी निकल जाती है। हालांकि फ्रीजर जो सेक्शन है ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। सारी जो इसके अंदर के पार्ट्स है वो विमला ने साबुन से धो दिए थे कुछ घंटों पहले, तो वो अच्छे से ड्राई भी हो गए हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा तामझाम नहीं करती क्योंकि ज़्यादा तामझाम करने के चक्कर में ना कई बार कुछ चीज़ें हम साफ़ नहीं कर पाते। तो जो प्रैक्टिकल है, जो चीज़ें हमें सही लगती है वो करिए। जहाँ पर गंदगी आपको लगती है वहाँ पर क्लीनिंग करिए। पर कुछ चीज़ों के लिए एकदम ऐसे, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं जिनमें ऐसा बहुत अलग लेवल पर क्लीनिंग दिखाते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, राइट। सो यहाँ पर ये जो कंटेनर फ्रीजर वाले हैं ये फ्रीज के साथ ही मिले थे। खैर, तो इनमें ना मैंने ये जो फ्रोजन जो भी अनिका कभी कभी मांगती है ना, जैसे कि ये हो गया अपने फ्रेंच फ्राइज, तो इन्हें डाल दिया। तो इसमें आपको थोड़ी बहुत बर्फ भी इसलिए दिख रही है। और दूसरे वाले इन डब्बों में ये कुछ चीज़ के पकोड़े काइंड ऑफ कुछ तो है गाइस। मैं ज़्यादा ये बना कर नहीं देती हूँ अनिका को, वंस इन अ वाइल का भी बनता है तो इसीलिए। तो उसके पापा उसके खरीद के रखते कि कभी ज़्यादा भूख लगी हो तो वो खा सकती है। तो इन्हें सबसे पहले मैंने सेट कर दिया। उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे फ्रीज़र में रखनी होती है, और हाँ, बर्फ़ भी जमाने के लिए ट्रे में पानी डाल दिया है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है, तो कभी कभार कुछ ऐसे बनाना हो तो बर्फ़ के टुकड़े हो फ्रीज में तो मज़ा आ जाता है ना। फ्रीज में सारी चीज़ें रख दी है। मेरा फ्रीज़र कुछ इसी तरह से दिखता है। मैं स्पेसिफिकली कोई ऐसे डब्बे नहीं रखती हूँ, जैसा जैसे जो जो पैकेट्स है वो है, ठीक है। तो डोंट जज मी फॉर इट। ओके, सो अब आटा गूंथ लेती हूँ। काफ़ी दिनों से आपको आटा गूंथते हुए नहीं दिखाया था, तो मेरे फूड प्रोसेसर में ही मैं आटा गूंथती हूँ, आप सभी को पता है। तो बस वही यहाँ पर काम चल रहा है। आटा गूंथने के लिए देखिए मैं पिछले 2 साल से आप बोल लीजिए इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, मतलब इस फूड प्रोसेसर को, एंड अमेजिंगली ये मेरे लिए काम कर रहा है। एंड आटा गूंथने की प्रोसेस भी काफ़ी ईजी हो जाती है। मुझे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने तक मिल जाता है, तो ये 10,000 तक आ जाता है। मतलब मैंने खुद भी ये 10,000 का ख़रीदा है। अब देखिए कुकर की सीटी हो गई है, कुकर ठंडा हो चुका है, तो अब
दाल का जो कंडीशन है वो देखिए कुछ इस तरह से। इसे तड़का देने के लिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ, उसी के साथ लहसुन और मिर्च। लहसुन जब तक अच्छे से ऐसे भून ना जाए ना तब तक इसमें दाल नहीं डालना है। कई बार ना ऐसे लहसुन सफ़ेद होता है तभी हम तड़का लगाते हैं ना, तो उसका फ्लेवर ना इतना अच्छा इंटेंस नहीं आता जितना आप इस लहसुन को अच्छे से भूनने के बाद तड़का लगाते हो तब आता है। तो बस बहुत आसानी से इसे तड़का भी लगाने का ये प्रोसेस है। तो कुछ इस तरह से ये दाल जो है ना कभी कभार खाने के लिए अच्छी है, नॉट फॉर लाइक एवरी टाइम। आप ऐसे कुछ मन किया कि यार कुछ अलग तरह की दाल खानी है तो आप खा सकते हो, और ऊपर से बथुआ का मौसम है तो यस एक आध बार तो ये दाल बन ही सकती है। इसे लगभग मैं 15-20 मिनट उबालूंगी। इसमें पानी बहुत है तो ये उबालने के बाद ये कम हो जाता है। यहाँ पर अनिका मुझे हेल्प कर रही है मूली के पराठों को बनाने के लिए। उसकी इस समय छुट्टी चल रही थी तो उसका ये था कि मम्मी आई विल हेल्प, तो मैं उसको यही बोल रही थी बेटा हेल्प ही करना, मेरा काम मत बढ़ा देना। क्योंकि मैडम ने जो वो येलो कलर का कटोरा गिराया ना उसके बाद मैंने उसे पहले ही बोल दिया कि भाई काम मत बढ़ाना। ओके, तो यहाँ पर इन मूलियों का पानी मैंने निकाल लिया है, एक्सेस जो भी वाटर होता है उसे निकाल लिया है। इसके बाद जो भी ड्राई पाउडर्स होते हैं मसाले, जैसे नमक हो, हल्दी हो, लाल मिर्च पाउडर हो, अजवाइन हो या फिर आमचूर पाउडर है, वो सारी चीज़ें इसमें डालकर इसका बढ़िया से पराठे वाला, आलू पराठा बोलने वाली थी, मूली के पराठे वाला जो स्टफ है वो तैयार कर रही हूँ। एंड हाँ, इसमें धनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनिका को बड़ा मतलब मज़ा आ रहा है ये सारा काम करने में, तो मैंने बोला चलो कर लो भाई। बच्चे जब तक खुद से नहीं करेंगे ना उन्हें भी समझ में नहीं आएगा कि ये प्रोसेस क्या है, कितनी अच्छी लगती है ये प्रोसेस करने में या नहीं लगती है, तो वो करने देना चाहिए। सो मैं करने देती हूँ अनिका का जब भी मन हो। और उसी के साथ यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे जो है बन गए हैं। तो आज का मेन्यू यही था कि मूली के पराठे रहेगी, चटनी रहेगी और चावल के साथ वो बथुआ वाली दाल। मैंने सब्जी नहीं बनाई है क्योंकि मूली के पराठे भी बहुत दिनों से बने नहीं थे, और आपको पता है ना मैंने 10 रुपए के 4 मूलियाँ लाई थी। अब मूली कितनी ही मैं खा लूंगी, राइट। तो मैंने सोचा कि पराठे तो बनने ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ, मैं पराठा अब खा रही हूँ। राज ऑलरेडी चावल खा रहे हैं, उनका पराठा खाकर हो गया है, वो बड़ा मतलब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। यहाँ पर अनिका ना मूली का पराठा खा रही है ना दाल बथुआ खा रही है। अब आप सोच रहे होंगे तो कि वो क्या खाएगी, तो वो ये एग्स का शिशु का जो बनता है उसे मैंने बना कर दिया था, बस उसी के साथ उसे ये राइस खाना था कोरियन स्टाइल में चॉपस्टिक के साथ, तो बस वो वही खा रही है। एंड आपको पता ही है आजकल BTS का फीवर चढ़ा हुआ है, तो वो वही करना चाहती है जो कोरियन करते हैं, जो राइस खाते हैं और चॉपस्टिक से खाते हैं। तो यही चल रहा है मतलब उसका। जैसे ही खाने पीने का सारा काम हो चुका, मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ। आज हमारी किट्टी है। खाना मैंने वैसे तो 1 बजे ही खा लिया था क्योंकि किट्टी में काफी ज्यादा खाना और पड़ता है। तो घर पर किट्टी हो ना तो काफी सारी चीजें मतलब रहती है। तो यहाँ पर कंसीलर मैं ब्लेंड कर रही हूँ आंखों के नीचे म्यूजिक लगाकर, और मैं फटाफट आपको अपना मेकअप बताऊंगी कि कंसीलर के बाद यहाँ पर मैंने ये फाउंडेशन लगाया है। ये काफी लाइट वेट वाला फाउंडेशन है। क्विकली मैंने इसे ब्लेंड किया, लिप बाम लगाया जो कि कलर चेंज करता है। वैसे तो ये लिपस्टिक है पर मैं इसे लिप बाम ही बोलती हूँ। आईब्रोज को किया सेट अच्छे से बढ़िया से, और उसके बाद डिसाइड किया कि एकदम न्यूट्रल सा आई मेकअप करूंगी। ज्यादा मतलब बहुत कलर्स नहीं होंगे। आज की जो किट्टी की थीम है वो रेड कलर की है, तो कलर तो रेड आपको दिख ही रहा है। मैंने स्वेटर रेड पहना है, श्रग रेड पहना है, तो आगे और क्या पहना वो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आई मेकअप एकदम न्यूट्रल करने के बाद मैंने इनफैक्ट लाइनर वगैरह भी नहीं लगाया है। लैशेस को यहाँ पर किया कर्ल और उसके बाद लगाया मस्कारा। और हाँ, थोड़ा सा जो लाइनर जैसा दिख रहा होगा ना वो मैंने ब्लैक कलर के आई शेडो को हल्का सा ना अपने लाइनर वाले एरिया में हल्का सा ऐसे ब्लेंड किया है, जिससे ना आंखों को ऐसे उभारने का वो काम करता है। उसी के साथ यहाँ पर लिक्विड ब्लश मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि लिक्विड ब्लश बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं और विंटर डेज में काफी अच्छे दिखते हैं। हाइलाइटर आज मैं बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वैसे ही मेरी स्किन आपको पता है काफ़ी अच्छी होगी, बेहतर हो गई है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। लाइनर की मदद से डिफाइन कर रही हूँ अपने लिप्स को अच्छे से, और ये करने की वजह से ना लिप्स काफ़ी उठ कर आते हैं मेरे। और फिर लिक्विड लिपस्टिक गाइस उसे लगा रही हूँ। काफ़ी न्यूट्रल सा शेड है, ऐसा ब्राउनी न्यूट्रल शेड है विच आई रियली लव। ओके, सो यहाँ पर मेरा मेकअप आप देख सकते हो कि किस तरह से हुआ है। थोड़ा सा हाईलाइटर मैं आंखों के सामने लगा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है। सो यहाँ पर मेरा ओवरऑल मेकअप कुछ ऐसा दिख रहा है। कानों में भी मैंने सोच लिया था कि रेड ही पहनूंगी, तो मेरे पास ये टैजल वाले रेड वाले इयररिंग्स काफ़ी पहले मैंने खरीदे थे, तो वो रखे हुए थे, तो वही पहन रही हूँ। ऑनलाइन खरीदे थे, ठीक है। सो इन्हें पहनने के बाद
कुछ ऐसा मेरा लुक दिख रहा है। मुझे अपना ही मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब यू गाइस कैन सी विदाउट एनी हाइलाइटर मेरे चिक्स कितनी नाइसली ग्लो कर रहे हैं। सो कुछ इस तरह से मेरा पूरा ओवरऑल आउटफिट था, जो कि आप देख सकते हो। पैंट पहनी थी, मुझे पूरा वो रेड रेड नहीं पहनना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे बैलेंस किया। एंड व्हाइट कलर की बैग। और पूरा आपको व्लॉग जो है किट्टी वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी के घर में किट्टी होती है तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है कि किसी के घर में मैं कैसे व्लॉग करूँ। कि मेरे घर को मैं पब्लिकली इस तरह से दिखा सकती हूँ, पर किसी और के घर को मैं पब्लिकली इस तरह से नहीं दिखा सकती हूँ। तो बस जो भी हमने इंजॉयमेंट की, पिक्चर्स क्लिक किए, वही सारी क्लिप्स आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ। और थीम रेड था, इसलिए ये हार्ट भी घर पर बनाया था DIY करके। बहुत यमी फूड हमने खाया, इनफैक्ट 6-7 डिशेस खाए थे पूरे किट्टी में, विच इज़ लाइक हाईलाइट ऑफ द किट्टी। सो चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। इस तरह से मेरी किट्टी और मेरा पूरा दिन था। जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। बाय गाइस। El oficial, baby, no de remix, yeah. No de remix. Todas tus amigas, ese y Miss Me Girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el